यहाँ पर श्री तारक मिश्राचार्य जो कि आचार्य भगवान तारक स्वामी द्वारा विरचित है, यहाँ 95 नंबर की गाथा से जो है अधर्म के लक्षणों का कथन किया है, जिसमें एक पहला लक्षण कहा था आर्त रौद्र ध्यान, दूसरा लक्षण है 4 प्रकार की विकटना, तीसरा लक्षण है सत्य व्यसन और चौथा लक्षण है 8 मन और 5वां लक्षण है 4 अनंतानुबंधी कसम। तो यहाँ पर जो चौथा लक्षण है 8 मत, तो 8 मत के अंतर्गत यहाँ जे 158 नंबर की गाथा से और 2-3 गाथा और अपनी रह गई, इसके बाद 4 अनंतानुबंधी अनंत लक्षण चलेगा। यहाँ कह रहे हैं मनस चिंतनम दुर्बुद्धि बुद्धिहीनो न संशया अनंतम जानन्ते दुर्गति पसते ते नरा। मनस्य चिंतनम दुर्बुद्धि, ये मनुष्य अभिमान अहंकार का चिंतन करने वाला जीव जो है वो दुर्बुद्धि है। जो अहंकार का और अभिमान का चिंतन करता है वो क्या है? वो दुर्बुद्धि है। क्यों? बुद्धिहीनों में संशय, बुद्धिहीन है भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अंतम न जानते, वह क्षणभंग और नाशवान पदार्थों को सत्य जानता है। जे अहंकार है या जो अभिमान है किसका यूज कर रहा है? क्षणभंग और नाशवान पदार्थों का ही तो करता है ना। जो शाश्वत वस्तु है उसका अभिमान नहीं करता, उसका बहुमान नहीं करता। अरे जिसको अपने आप हो जाता है उसके जीवन को अहंकार होते नहीं है। वो तो फिर जगत के समाज जीवों को परमात्मा स्वभाव से देखता है, परमात्मा के समान देखता है, क्योंकि जगत का प्रत्येक जीव निगोदिया भी स्वभाव से भगवान स्वरूप है, भगवान है, परमात्मा है। तो प्रत्येक आत्मा को वो स्वभाव से देखता है, प्रयास नहीं। क्योंकि प्रयास तो क्षण है, क्षण में भी नष्ट होती है, नष्ट हो जाने वाली है। पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होगा। इसलिए जीवों को पर्याय से मत देखो। आचार्य ने कहा है कि जीवों को पर्याय से मत देखो, जीव को स्वभाव से देखो। देखो एक चींटी भी है तो वो भी आपसे पहले पूछ जा सकती है। क्या समझते हैं आप? भरत महाराज के 908 पुत्र निगोद से निकले, एक ही प्रयास से निकले, सीधे भरत महाराज के पुत्र हुए और जाति स्मरण होने से उन्हें जाति स्मरण हो गया। तो उन्होंने जान लिया कि हम तो एक इंद्री की पर्याप्त है, जहां की हम बोल भी नहीं पा रहे थे, वाणी भी हमें नहीं मिली थी भाई। और हम तो आप ये पंचेंद्रिय की पर्याय को, उसमें भी मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया है। किस लिए किया है? मोह राग की गफलत में गंवाने के लिए ये पर्याय मुझे नहीं मिली है। अनादिकाल से निगोद में रहा जीव, अनादिकाल से निगोद में थे, कैसे कैसे कष्टों को दुखों को हमने प्राप्त किया है। अब हमें क्या कर रहा है? अब तो हमें हाथ सांकड़ो, पांव सांकड़ो, माथो सांकड़ो। गुरु महाराज ने कहा कि भैया अब तो हमें इस संसार से क्या होना है? संकुचित होना है, अपने आप को जितना हो सके सकोड़ना है, बचाना है। कितना बच सकते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। भूमिका के अनुसार जितना बच सकते हैं हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आचार्य जितना बच हो सके हमें संसार से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमने अनादिकाल से प्राप्त की है। अब तो हमें जितना हो सके अपने आत्म स्वभाव से में इन्वॉल्व होना है, उसकी शरण में आना है। क्योंकि मनुष्य पर्याप्त दुर्लभता से प्राप्त हुई है और हम एक क्षणों को नाशवान पदार्थों को प्राप्त करके और क्या करते हैं? भाई उसका अनुमान करते हैं, घमंड करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं दुर्बुद्धि है, सत्य असत्य को सत्य मान रहे हैं, दुर्बुद्धि है, उसमें कोई संशय नहीं है। और कहते हैं भाई ये अनंत जानते दुर्गति पसते
मनुष्य तेनरा, और क्या है, वह मनुष्य दुर्गति को प्राप्त करेगा ही करेगा, इसमें कोई प्रकार की कोई संशय नहीं। जो असत पदार्थों को सत्य मानता है वो क्या होगा उसका, पर्याय को सत्य मानता है क्या होगा उसका, जो सत्य है उसको जानता ही नहीं क्या होगा उसका, विचार नहीं है। तो सत्य को स्वीकार करना है, निगोद से बड़ी मुश्किल होता है निकालना। क्यों नहीं, 2000 सागर के लिए निकले हैं, मत 2000 सागर के लिए निकले हैं, और अगर इस 2000 सागर में भी अगर अपन 48 पर्याप्त है कि 2 3 4 5 के सैनिक की पर्याप्त जाती है, मत 16 बार उस पर्याप्त मिलती है। माता के दर में क्या निगोद कह रहा है, माता के दर पर मनुष्य आए है ना। अब मनुष्यों के भी भेद है, समूचा मनुष्य हैं, अब जैसे कांख आदि में जो समूह से जीव उत्पन्न होते हैं वो होते मनुष्य हैं, समूचा मनुष्य भी होते हैं, तो वो मनुष्य होते हैं, असेरी होते हैं, लेकिन अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब होता है उन जिनकी पर्याप्तता पूर्ण नहीं होती है ना, तो अपर्याप्त यानी अंतर्मुख में वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम दूध लगा करके लाए और दूध लगा करके लाए और अगर 3 घंटे के अंदर उसको गर्म नहीं किया तो क्या होगा, उसी जाति के उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति होगी, है ना। तो आगे तो मरण स्थान में समूचन मनुष्य उत्पन्न होते, वो भी मनुष्य है, और जो गर्भ में आया है वो तो मनुष्य है, या स्त्री जो भी मनुष्य है वो तो मनुष्य पर्याय करके आया है ना। अब उसमें जो है कि अगर उसमें भी पर्याप्त का पर्याप्त होती है, अगर मान लीजिए गर्भ में आया जी और अंतर्मुख के अंतर्गत उसकी पर्याप्त पूर्ण होगी तब तो ठीक है, नहीं तो मरण को पर्याप्त हो जाएगा, है ना, वो अपर्याप्त हो जाएगा। ऐसी कई बार अपर्याप्त पर्याप्त को भी प्राप्त इसने किया है ना। तो हम कितने सौभाग्यशाली है कि मनुष्य पर्याप्त हुए और जैन कुल मिला, श्रावक कुल मिली और सभी अनुकूलताएं, अच्छे सहयोग मिले, सच्चे देव साधु का सहयोग मिला, और उस इतना सारी चीजें मिलने के बाद भी, और अगर हम क्षणों और नाशवान पदार्थों में तो इन्वॉल्व रहे, उनमें तो खूब उत्साह रहा, लेकिन धर्म के कार्यों में, आत्मा के कार्यों में, ध्यान में, समायक में, इसमें हमारा चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो कहते भाई फिर आप अपनी तैयारी करें, अपनी तैयारी रखो जाने की दुर्गति में। और फिर 16 बार मिलती है, 16 बार में इसने अपना आप कल्याण का मार्ग बना लिया तब तो ठीक है, अन्यथा फिर निगोद में चला जाएगा। फिर निगोद से निकलना इतना दुर्लभ है, दुर्लभ जो चिंतामणि क्यों पर्याप्त एक इंद्रिय पर्याप्त दुर्लभ प्राप्त करना इतना दुर्लभ है जैसे चिंतामणि धर्म को प्राप्त करना दुर्लभ है। फिर क्या कहते हैं, निगोद की बात तो कितनी है कि अगर किसी अपन एक किसी मणि को समुद्र में डाल दें, फिर उस समुद्र से उस मणि को प्राप्त करना कठिन, इतना दुर्लभ है निगोद से निकलना। यानी जीव अभी नहीं चेत रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है, फिर बताओ निगोद चले जाएंगे, एक श्वास में 10 बार है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेंगे, क्या होगा। इसलिए भैया चेतने और जागने की बात है, अभी ये क्षणों और नाशवान पदार्थों में अपना समय गंवाना एक कितना हानिकारक हमारे लिए है, इसलिए जागना, और हमें जगाने वाले हैं आचार्य भगवंतों ने हमें जगाया है भैया, पुरुषार्थ का प्रयास हमें आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है, तभी हमारा मार्ग बनेगा, तभी हमारे जीवन को प्राप्त करना हमारा सार्थक होगा। अगली बात कह रहे हैं, मानव बंधम च आत्म विचिंतनम नंत्यम हिंसानंदी च दोषम च अन्नतमुसार हम कृता। मानव बंधम च रागम च, मान का बंधन राग का बंधन है, आत्मचिंतनम नंत्यम, राग के कारण जीव अनेक अर्थों का चिंतन करता है, राग के कारण ही तो है चिंतन, राग होगा तभी तो चलता है, अनर्थों का चिंतन, बेफालतू का चिंतन, राग नहीं होगा तो बताओ भाई, हमारे जे रिश्तेदार, हमारे वो रिश्तेदार, हमारा जे मकान, हमारी जे दुकान, तो चिंतन भी चलेगा, उसके बारे में स्वाभाविक, जितना राग होगा तो चिंता चलेगा, और जितना इस राग
क्या होगा? क्यों परिग्रह को त्याग करने की बात करते हैं हमने जैन दर्शन कि भाई जितना जितना परिग्रह होगा उतना उतना ये हमारा मस्तक था, है ना? ये बात है। इसलिए परिग्रह के त्याग की बात की गई है। अनंत उत्साह कदम तो कह रहा भाई सामने पदार्थों का उत्साह करता है जीव और यह हिंसा नंदी चतु समझा या हिंसा नंदी नाम का रोग ध्यान होता है, क्योंकि धन का चिंतन करना परिग्रह का चिंतन हिंसा नंदी रोग ध्यान है। परिग्रह नंदी जिसको कहते हैं रोग ध्यान है, और रोग ध्यान का परिणाम क्या होता है? नरक ही होता है। आप ध्यान का परिणाम रोग ध्यान का परिणाम आप ध्यान इष्ट योग अनिष्ट योग पीड़ा चिंता निदान इष्ट का वियोग हो जाए सो उसमें दुखी होना, पीड़ा चिंता को पीड़ा हो जाए शरीर में, फिर जो उसमें जो चिंता चलता हमारा देखो दुख रूप चिंतन का नाम आत्म ध्यान और रोग रूप चिंतन का नाम पाप रूप चिंतन का नाम रोग ध्यान, है ना? तो ये आत्म रोग ध्यान में फंसा है, लगा हुआ है। इसलिए कह रहे भाई दुख का कारण पाप और पाप का कारण दुख क्या? इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए हमें क्या रखना चाहिए? समता धीरज रखना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दुखी होते हैं हम अपने परिणाम संक्लेश करते हैं, संक्लेश भाव करते हैं, इससे हमारे जीवन में पाप बढ़ जाता है और पाप का कारण बताओ आप जानते हैं। इसलिए हमेशा आनंद में रहना सदा एक सच्चा धर्म है, सब धर्म शुद्ध स्वभाव अपना चेतना ब्रह्म। अगर हमें पापों से बचना है, विपरीत कर्मों के आश्रय से बचना है, तो हमें कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में अपने मन को या अपने आप को संक्लेशित नहीं करना, संक्लेशित नहीं डालना अपने आप को, है ना? अगर संक्लेशित होंगे हम, संक्लेश भाव करेंगे, दुखी होंगे, बहुत बहुत विपरीत कर्म बनता है। बहुत कोई मगर भी देना, देखो मुनि होते हैं, कोई उपसर्ग भी आ जाए कुछ भी हो जाए लेकिन अपने परिणाम को नहीं निभाते। ज्ञानी जो होते हैं किसी भी कोई उनके साथ विपरीत करे तो भी क्या करते हैं? वो समता रखते हैं, धीरज रखते हैं, है ना? वो जानते हैं कि ये शरीर है, आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आत्मा को मार सकता, ना काट सकता, ना जला सकता, क्योंकि आत्मा है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर की जहां तक बात है तो शरीर का कुछ कर सकते हैं, और देखो कर सकते हैं, और वो भी जब तक आयु का स्वभाव है, मेरे पाप को दे तो करेंगे, लेकिन अन्यथा नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, है ना? वो कर रहे हैं मेरी पाप को दे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चलो अगर बिगाड़ सकते हैं, मेरे शरीर का बिगाड़ेंगे, सो बिगाड़ से बिगाड़ दे, क्योंकि तो बिगाड़ नहीं है, आज नहीं तो कल बिगाड़ नहीं बिगाड़ना है। लेकिन अगर मैंने इस शरीर के कारण, इस पर्याय के कारण मैंने अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया, अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया, तो क्या होगा? मेरा भाव बिगड़ जाएगा। भाई इस भाव में तो शरीर ही बिगड़ेगा, और अगर मैंने अपने स्वभाव को बिगाड़ दिया, अपने जो है परिणामों को बिगाड़ लिया मैंने, तो क्या होगा? देखो एक समय के विपरीत परिणाम आपको 70 कूड़ा साग के लिए भड़का सकते हैं। इसलिए मुनि समझ रहे हैं, बता थोड़ा सा विपरीत परिणाम अगर आयु का बंद हो जाए उसी समय क्या होगा? निरंतर तो कर्मों का बंद हो ही रहा है, लेकिन अगर आयु का बंद होगा तो और क्या होगा? इसलिए ज्ञानी छोटी सी बात को रचते हैं, चलने तो हो जाए, क्योंकि इन छोटी सी चीजों में अपना भाव का बिगाड़ूंगा, क्यों बिगाड़ूंगा भाव? इसलिए ज्ञानी हमेशा सतर्क और सावधान रहते हैं। भाई अपन भी ज्ञानी है ना? ज्ञानी अज्ञानी कोई चीज नहीं है स्वभाव से, देखो। इसलिए उस ज्ञान का जो सदुपयोग करे सो ज्ञानी। हम उस ज्ञानी तो हैं, लेकिन हम उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए अज्ञानी बने हुए हैं। इसलिए उस ज्ञान का उपयोग करो कि भाई कैसी परिस्थिति आए उसमें धैर्य का धारण करो, धीरज रखो, तो हमारा यही ज्ञान, यही पुरुषार्थ है कि हमें अपने परिणामों को, अपने भावों को मदद नहीं करना। कैसी परिस्थिति आए हमें तो शांत रहना है। तो हमारा अंतिम गाथा कह रहे हैं इसकी 8 की मानव राग संबंधम तब दारुणम श्रुतम अनंतम अचेत सद्भावम पुण्यान संसार भाजन। क्या कह रहे हैं? मानव राग संबंधम, मान का राग से संबंध है, बिल्कुल
है। और तपदारनम सतम, राग पूर्वक जीव मान करता हुआ घोर तप भी करता है, तब भी तो क्या कह रहा है कि अनंत शास्त्रों को भी जानता है, तो कह रहा है अनंतम अचेत सद्भावम, क्षणभर पर अचेतन पदार्थों का सद्भाव बनाए रखता है। इसलिए पुण्यानम संसार भाजनम, यह तो ज्ञानी को संसार का पात्र बना देता है। जी हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसका मान का राग से संबंध होता है, जो मान कसाय होती है, घमंड अज्ञान होता है, राग नहीं होगा तो मान कैसे होगा? नहीं होगा, है ना। और फिर इस मान के कारण देखो जो ख्याति लाभ पूजा विचार धन कर्म देगा, जो अज्ञानी होता है ख्याति की वस्तु के या कुछ लाभ के कारण इन्हें क्या करता है, अगर मान लीजिए ये तब भी करता है तो किसके कारण करता है? मान के कारण करता है। शास्त्र में पढ़ता है तो किसके कारण? मान के लिए करता है कि लोग मुझे ज्ञानी कहें, लोग मुझे अच्छा कहें, इसलिए करता है। और फिर तो इससे क्या होगा भाई? कह रहे हैं इससे तो दुर्गति का पात्र बन जाता है, इससे दुर्गति का पात्र बन जाता है। इसलिए भाई मान पूर्वक नहीं, ख्याति के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए तप करो। ये इसलिए हम होता है क्योंकि वो आधार नहीं, अगर हम मान से तप भी करते हैं तो वो तब तुम्हें कुछ देने वाला नहीं, संसार का ही कारण हो सकता है, होता है। इसलिए भाई अभिमान अहंकार मान तो किसी भी ज्ञानी के होता ही नहीं है। अज्ञान ज्ञान मन भी है तो ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी तो ही होता है। ज्ञानी को मन हो गया नहीं ज्ञान, है ना। इसलिए क्योंकि सारे मन जो होते हैं ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को ही होते हैं। ज्ञानी को मन तो होता ही नहीं, क्योंकि वो अपने सब स्वरूप को उसने जान लिया। इस प्रकार ये 14 लक्षण कहा महाराज ने। 8 मन एक अधर्म का 14 लक्षण है और 5वां लक्षण 4 अनंतानुबंधी का 7। चलिए हाथ जोड़िए मन वम्रियं श्रियं अरहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं वम्रियं श्रियं अरहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं वम्रियं श्रियं अरहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं वम्रियं श्रियं अरहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं ओम नमः वनसिद्ध नमो नमः ओम नमः वनसिद्ध नमो नमः so
जय जय बोलिए, जय जय बोलिए। आप समुचय जानिए ऋषि अति मुनि अनगार, पद पासै कर मई के पहन से होए निवार कर। सिद्ध जाए देवन के दाता, गुरु के उपदेश से अपने धर्म के निश्चय, अपनी धारणा के परिचय कहते निश्चय निश्चय राजदार प्रचार दुखम दुखम काल पाया चौथे काल के आदमी पंतु राजा के यहाँ महापंथ का देव मन सब मुक्ति गाओ, मुक्ति के विलास असंख्य पड़न वाली समर्थन श्री जिनेन्द्र देव के वचन। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु तारक नंदा चार महाराज की जय। गुरु अवल बलि ओ मन का वयन जिन रोवे तेरे अने होए सो रे जय जय कलन कमल भुवन रमण गंज रमण गाए। गुरु तोरी रावत सुख अनंत स्वामी तारण जिन देवा होते सबरम सर्वदर्शी निम्बुआ किराए पार्वती सबराजन कंदे नंसनाने सुध चैनानम गुणों बवे पंचिंदी जीवतार सूचम दसमे नाम महापारम उपलब्धं जन जड़िए जड़बिम्बा भयं संयम सुद्धं सुवीरायं च सत्संग काम के बड़े सारं को ज्ञान में ज्ञानम भगवता सपणिमा दालम जलगानम देवियं बोलिए श्री गुरु तारक नंदा चा महाराज की जय हो। तारणं जय तारणं वंदे तारणं
ये तो आप सारे मानते शरीर की देवो वतनकार चन्नम शांति दातारम सर्व सौख्य प्रदायकम टीकम रत्नात्रय अभितम सिद्ध सिद्ध नमामि सिद्ध सिद्ध नमामि।
मंदिर विधि हुई एवं भंडारा आया, प्रसाद आया, सभी के स्वभाव में धर्म की निरंतर वृद्धि हो। बोलिए श्री महाराज